शायद वो हिम्मत टीचर्स की टूट जाएगी, ये पक्का है। तो इसलिए आपको आना तो पड़ेगा, और अगर आप आए तो टीचर आपके लिए जान लगा दे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं वे दिल्ली आना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया कि जरूरी इसलिए है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो पीछे हमारे पीछे खड़े हैं हमारे साथ हर हाल में। क्योंकि हम लोग कितने हो जाएंगे शिक्षक, 100, 150, 200 इकट्ठे हो जाएंगे, हमें तो कोई भी इकट्ठा करके किधर भी फेंक सकता है ना। लेकिन जब एक बहुत बड़ा हुजूम होता है उसकी सबको सुननी पड़ती है, तो उस हुजूम को दिखाना होगा कि हाँ, ये शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, इनके साथ हम लाखों बच्चे खड़े हैं, वो हमें दिखाना होगा, है ना। और यहाँ आपकी एक संख्या, कोई कहेगी 1000 बच्चे आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 5,000, नहीं, हमें तो चाहिए कि जितना भी आप आ सकते हो ये दिखना चाहिए। हाँ, अभी तक आपको लगा होगा खूब मीडिया चैनलों ने कवर किया, भाई देश में इसके अलावा कोई खबर ही नहीं होनी चाहिए। जब आपका संख्या बल इतना बड़ा है तो उस एक दिन के लिए अगर आप आते हैं तो फिर देश में आपके अलावा कुछ और क्यों चले, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है इस आंदोलन का। पूरी एसएससी की तस्वीर बदल देगा आगे आगे। ना केवल ये एसएससी पे फर्क डालेगा, बल्कि जो स्टेट एग्जाम्स हैं, जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, ये आंदोलन उस पर फर्क डालेगा कि ये बच्चे अगर एसएससी में इकट्ठा हो सकते हैं तो कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। और आज इनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो यही तो दिक्कत है, जाना चाहिए। और ये कोई इतना शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भीड़ भले ही 10,000, 20,000, 50,000, लाख की हो, लेकिन ये उदाहरण होना चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ भी इतनी संतुलित कैसे रह सकती है। ये सिर्फ शिक्षक और छात्र का तालमेल ही ऐसा साबित कर सकता है। ये उदाहरण पेश करना होगा। इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इतनी बड़ी भीड़ में चल कैसे सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, क्या शिक्षक व छात्र सभी को आना है? जी हाँ, शिक्षक तो आ रहे हैं, पहले भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। और मेरी शिक्षकों से भी एक विनती रहेगी, छात्र तो हैं ही, छात्र तो आ रहे हैं, शिक्षकों से एक विनती रहेगी, भाई वो आपसी मतभेदों को बुलाएं। ठीक है, बच्चों के लिए पहले भी इकट्ठा हुए, बच्चों के लिए अब भी हो रहे हैं। और पर्सनल हित, क्योंकि जब चीजें व्यक्तिगत हितों पे आती हैं तो दिमाग में तभी टेंशन आती है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो इन सब चीजों को कई बार हमें इग्नोर करके भी आगे बढ़ना होता है, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना होता है, और चीजें फिर लगती है कि हाँ, हम जिस बात ये सैल्यूट करता हूँ उन टीचर्स को जो बहुत दूर दूर से आते हैं, बेसिकली बिहार से टीचर्स आते हैं, फिर मतलब वेस्ट बंगाल से भी टीचर आए, महाराष्ट्र से भी टीचर आए। और ऑनलाइन टीचर्स को तो उनके बच्चे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप जाइए जाइए सर जाइए, आपको जाना ही होगा। लेकिन ऑफलाइन टीचर्स जिनको 200-250 बच्चों को पढ़ा रहा है, जिनको और कोई नहीं जानता, वहाँ जो बच्चा है वो जानता तक भी नहीं है, और फिर भी वो आते हैं, उनको सैल्यूट है ना यार। उनकी तो हिम्मत देखो, वो वास्तव में इस बच्चे के लिए अगर कोई खड़ा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे साथ भी ये 200-250 के लिए नहीं लड़ने आ रहा हूँ, ये जिसके साथ भी अन्याय मैं उनके लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे मेरा शिक्षक धर्म है, जब बच्चों के साथ अन्याय हो, चाहे वो एक के साथ हो, चाहे वो 250 के, चाहे वो लाखों के, तो मुझे यहाँ खड़ा होना होगा। वो इसलिए आ रहे हैं, उनको वाकई में सैल्यूट है। और वो शिक्षक बिल्कुल, अगर पिछली बार वो निराश लौटे थे तो आपको भी निराश नहीं होना चाहिए इन बातों से, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए। यही एकमात्र उद्देश्य आपके अभी आने का होना। तो बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये आंदोलन बहुत सफल होने जा रहा है। ये देखेगा पूरा देश कि भाई कितनी बड़ी संख्या इकट्ठी हो रही है, यानी कितना बड़ा ये मामला होगा। ये संख्या बल ही देश के कानों तक पहुंचाएगा कि हाँ, वास्तव में बहुत गलत हुआ होगा, तभी ऐसा हुजूम दौड़ता है। और आपको याद होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था जो अन्ना हजारे जी ने किया था, और उस रामलीला मैदान में ही किया था। अब ये फिर से होने जा रहा है उसी रामलीला मैदान में, और मुझे लगता है कि ये उससे भी बड़ा होने जा रहा है। उस टाइम देश के हर अखबार, देश के हर मीडिया चैनल ने उसको दिखाया था, देश के कोने कोने में वो खबर थी। रामलीला मैदान के अलावा कोई और खबर ही नहीं थी। क्या ऐसा इस बार संभव है? अगर आप आएंगे तो 100% संभव। जी बिल्कुल। तो क्या बच्चों का प्रोटेस्ट में आना सेफ है? 100% सेफ है, मैं कह सकता हूँ। अगर आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और परमिशन के साथ चल रहा है। परमिशन के साथ है तो कैसे कोई चीज गलत हो सकती है? तो इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर ये आरडब्ल्यू या किसी भी शिक्षक का धर्म भी होता है कि यार हम लोगों को, बच्चों को सिर्फ तभी बुलाएं जब उनका आना सेफ हो, और हम आह्वान भी सिर्फ तभी करते हैं। आरडब्ल्यू से तो मैसेज ही बच्चों को तब जाएगा जब उनका आना सेफ होगा, वरना तो मैसेज ही नहीं जाएगा। हम और बहुत तरह के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन
बच्चों को बुलाने का प्रयास सिर्फ तब होगा जब 100% आप लोग सेफ हो, है ना। तो इतना भरोसा तो आप हमारे ऊपर रखते हैं जी, बिल्कुल सेफ है। और बस इतना कि आंदोलन को बिगाड़ना है या इनको खदेड़ना है या इनको भगाना है, तो ऐसे लोगों को हो सकता है शामिल कर दिया जाए कि जो थोड़ा उग्र रूप धारण करवा दें, बीच में मारो उसको, ये करो वो करो, और फिर बच्चों में जोश आई जाता है भीड़ को देख करके। दो चार ने किया तो बाकी लोग भी करने लगते हैं, तो भाई इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये आंदोलन फिर कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई टीचर, कोई अगर ऐसा दिखे किसी भीड़ में, भाई ये ज्यादा तावला हो रहा है, ये ज्यादा उग्र बात